अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ज़हरा काज़मी से 6 जनवरी को हाई कोर्ट में मुलाकात करूंगा। अगर ज़हरा काज़मी मेहदी अली काज़मी के साथ घर गई तो वो उसे मार देंगे। ज़हीर एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुका है। बच्ची की मेरे से मुलाकात करवाओ, हर हाल में मेरी मुलाकात करवाओ, वो मेरे हक में ही बयान देगी। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिलने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6 जनवरी का जलील नेक्सस का प्लान जो है वो बेनकाब हो चुका है। शब्बीर, नूर मुनीर और वकील क्या करने का इरादा रखते हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ज़हरा काज़मी की अदालत आमद पर जलील नेक्सस ने खुलकर जो है अब सामने आने का प्लान बना लिया है। उनकी हवा तो निकली हुई है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डरे हुए हैं और इतने परेशान हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो कोई डर नहीं है, हमें तो पता है कि बच्ची हमारे हक में ही बयान देगी। ज़हीर ने अपने सोशल मीडिया सेल के थ्रू एक बार फिर से मेहदी अली काज़मी और फैमिली पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। आज उसने इंटरव्यू दिया है कौवे को और उस इंटरव्यू में उसने खुलकर बकवास की है। ऐसी ऐसी बकवासियात की हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है और सोशल मीडिया सेल के थ्रू उसने कहानी सुनाने की कोशिश की है कि ज़हरा काज़मी को उसके वालिदैन बहुत मारते थे, पीटते थे, जुल्म व तशद्दुद करते थे। अभी भी बच्ची को डरा धमकाकर उससे मुलाकातें की जा रही हैं। बच्ची उनसे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन इन्होंने झूठ बोला क्योंकि कराची लेकर आ गए हैं। कराची में हर चीज़ इन्होंने खरीद ली है, हर चीज़ इनकी पहुंच में है। ये ज़बरदस्ती बच्ची से मिलते हैं और बच्ची को तशद्दुद के ज़रिए जो है बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ज़हीर को भूल जाओ। ज़हीर ने जी अब अपने सोशल मीडिया सेल के थ्रू एक बार फिर से मेहदी अली काज़मी पर बेपनाह इल्ज़ामात लगा दिए हैं। जलील नेक्सस की बौखलाहट बता रही है कि उन्हें यकीन हो चुका है कि ज़हरा काज़मी जुमे के दिन आकर इनके खिलाफ बयान देगी और बच्ची वो बताएगी जिसको छुपाने के लिए इन्होंने उसको डराया था, धमकाया था, उसकी वीडियोज़ बनाकर अपने पास रखी हुई थी। ज़हीर की शातिरबा नूर मुनीर और शब्बीर कराची से फरार हो चुके हैं और अकेला जो ज़हीर है वो नज़र आ रहा है। ये दोनों जो है वो 9-2-11 हो गए। वैसे तो ज़हीर को भी इंस्ट्रक्शंस थी कि तुमने गायब हो जाना है, लेकिन जुमे तक का इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोर्ट में मौजूद हो, बच्ची को आंखों आंखों में डराए धमकाए, बच्ची को जो है कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश करे और शायद बच्ची जो है वो डर जाए। तो इस वजह से ये जुम्मे तक वहाँ पर मौजूद है। जुमे के बाद ये भी 9-2-11 हो जाएगा, फरार हो जाएगा अपनी शातिर माँ और शब्बीर की तरह। ज़हीर को भी जी इशारा कर दिया गया है कि अगर ज़हरा काज़मी अदालत में बयान दे देती है फिर तुमने भी गायब हो जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि फिर तो तुम लोगों को पकड़ के दोबारा जेल में फेंक दिया जाएगा, सजाएं मिलेंगी, हर बंदे को पकड़कर पोल खोले जाएंगे और जो इनका गॉड फादर है वो भी बेनकाब हो जाएगा। तो बच्ची को एक बार फिर से जो है अब मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को बचा ले, क्योंकि पहले तो वालिदैन पास नहीं थे। ये जो बयान दिलवाना चाहते थे दिलवा देते थे, जो वीडियो बनवाना चाहते थे वो बनवा देते थे और इशारों में बहुत सारी चीज़ें बच्ची से करवाया करते थे डरा धमका कर। लेकिन अब बच्ची को अल्लाह ताला ने एक बार फिर से मौका दिया अपनी ज़िंदगी को बचाने का, अपनी ज़िंदगी को इस दलदल से निकालने का। 6 जनवरी को जो है जुमे के दिन बड़ा मुबारक दिन है। उस दिन बच्ची को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी है, जहाँ पर रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है इन दरिंदों से बचने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ये हर तरह से कोशिश करेंगे कि बच्ची तक रसाई हासिल करें और बच्ची को डरा धमकाकर मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें। तो हाई सिक्योरिटी में बच्ची को जो है वो शेल्टर होम से मुंतकिल किया जाएगा। जज साहब के सामने बच्ची बताएगी कि आया उसने वालिदैन के साथ जाना है या नहीं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि वालिदैन जो मीटिंग में बताते हैं, क्योंकि वो उनकी मीटिंग हो रही होती है, मुलाकातें जितनी हुई हैं वालिदैन ने बाहर आके जो बताया है उससे तो यही जाहिर होता है कि बच्ची विलिंग है वालिदैन के साथ जाने के। अब जो हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जो 95% चीज़ें हैं वो यही हैं कि बच्ची वालिदैन के हक में बयान देगी। बाकी जुमे के दिन का इंतज़ार है, लेकिन इन दरिंदों के जो पसीने छूट चुके हैं उससे लगता है कि इनको इल्म हो चुका है कि अब इनका पोल खुलने वाला है और बच्ची 9-2-11 हो जाएगी। ये बच्ची को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं जकड़ पाएंगे। अच्छा जी, ज़हीर का मानना है कि अगर अब भी उसकी ज़हरा काज़मी से मुलाकात करवा दी जाए तो वो बच्ची को अपने हक में बयान देने पर मजबूर कर सकता है। हमेशा की तरह उसने बच्ची को डराया धमकाया है और जैसे पास्ट में हमने देखा कि बच्ची को डराया धमकाया, फ्यूचर के हवाले से भी इन्होंने सोचा हुआ था कि बच्ची को डराएंगे धमकाएंगे और फिर उसको कराची से लाहौर लेकर आ जाएंगे। अब कहते जी अगर तुम मेहदी अली काज़मी के घर जाओगी तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, यही इनकी एक लाइन है जिस पर अभी तक ये 8-9 महीने से केस को घसीट रहे हैं, बच्ची को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बार फिर जी वही कहानी सुनाई गई आज की। जी ज़हरा काज़मी ने तो खुद कहा था कि उसके वालिदैन उस पर तशद्दुद करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, घर में कैद कर देते हैं, स्कूल नहीं भेजते।
मोबाइल नहीं उसको लेके दिया गया, घर के नंबर पे कॉल आती है तो वो नहीं उठा सकती बच्ची, उसको इंस्ट्रक्शंस है, वो किसी के साथ बाहर नहीं जा सकती, वो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकती, वालिद उसको बहुत मारते पीटते हैं। एक बार फिर से वही कहानी जो है वो सुनाई गई और कहा कि बच्ची बहुत ज़्यादा तंग है अपने घर में। ये सारी बातें हमें ज़ारा काज़मी ने बताई हैं। बच्ची से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए गए, लेकिन उसमें भी उसने कभी अपने माँ बाप के इल्ज़ामात के हवाले से जो बता रहे हैं जिक्र नहीं किया। आपको मैं बताती चलूँ कि जो घटिया कुकड़ी सस्ती अदाकारा का पैनल है उसने बहुत सारी बकवासियत की, ये तक इल्ज़ामात लगा दिए कि मेहदी अली काज़मी अपनी बच्ची पर जो है जिनसी तौर पर उसको हिरासा करता था। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक इतने पाक साफ रिश्ते पर इतनी बड़ी तोहमत भी इनके नेक्सस ने लगा दी। लेकिन बच्ची ने बहुत सारी इंटरव्यूज़, बहुत सारी लाइव में बैठी, बच्ची ने आज तक ये बात नहीं कही कि उसके वालिदैन उसको मारते थे, पीटते थे। ये बातें हमने सुनी है जलील नेक्सस के मुंह से। कभी ज़हीर ये कहानी सुनाता है, कभी वो सस्ती तरीन अदाकारा जो है इंसानियत के नाम पे जो तौहीन है वो बल्कि औरत के नाम पे भी तौहीन है, वो कहानी सुनाया करती है। इनका पूरा नेक्सस ये कहानी सुनाया करता था कि बच्ची को उसके वालिदैन मारते थे, लेकिन बच्ची ने कभी ये बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं की। इन्होंने ज़बरदस्ती बच्ची से बयानात भी दिलवाए, उसमें भी बच्ची ने ये बात नहीं कही कि मेरा बाप जो है वो मुझे मारता है या बाप मुझे मारती है। ये सब इल्ज़ामात जलील नेक्सस ने बच्ची के लाहौर से कराची के शेल्टर होम में जाने के बाद ही अब लगाना शुरू किए हैं, जब इनको कंफर्म हो चुका है कि बच्ची से किसी सूरत अब इनका राब्ता नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी, और फिर इन्होंने वालिदैन को मुतनाज़े बनाने की कोशिशें करना शुरू कर दी। इस पर भी बात ना बनी तो जज साहब को ही मुतनाज़े बना दिया। कितने अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती है। बेगैरती की भी इंतहा होती है, कालक लग चुकी है तुम लोगों के मुंह पर। यानी कि जिस अदालत से तुम्हारे हक में फैसला आता है तो तुम कहते हो कि जी वाह वाह क्या बात है, हक और सच की जीत हुई। जब उसी अदालत से तुम्हारे खिलाफ फैसला आता है तो तुमने कहा कि ये जज मुतनाज़े है, तुमने कहा कि ये अदालत मुतनाज़े है, इसका फैसला हम नहीं मानते हैं। जज को जो है वो पता नहीं क्या कर दिया गया है। तो इन्होंने जी उस अदालत को, उस जज साहब को ही मुतनाज़े बना दिया। जब कंफर्म हो गया कि बच्ची ज़हीर के खिलाफ बयान देगी तो ज़हीर के इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं, जिसमें फिर कहानियां सुनाई जा रही हैं, मैं तो बड़ा मजलूम हूँ, मैं तो यतीम हूँ, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उसके बाद मेरी माँ बेचारी अस्पताल से कराची आई, हम इतने गरीब हैं, हम इतने बेचारे हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं, एक ही जूती पहन के मैं पिछले 8-9 महीने से आता रहा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से जो है मांग तांग के फोटोकॉपी के पैसे मेरी सस्ती कुकड़ी ने मांगे, और हम तो इतने गरीब हैं, हमारा सब कुछ बिक गया। बड़ा तुम्हारा सब कुछ बिक गया भाई, करोड़ों रुपया लगा चुके पाकिस्तान में, अगर ऐसे गरीब 2-4 और पैदा हो गए तो भाई पाकिस्तान की तो निकल पड़ी, लॉटरी निकल पड़ी भाई लोगों की। तो अब जी इन्होंने फिर इंटरव्यू दिए, ज़हीर के इंटरव्यू करवा के मजलूमियत साबित करने की कोशिश की जा रही है कि तो 170 दिन से कराची में मौजूद है बेचारा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो तो खाली हाथ है, मांग तांग के पड़ोसियों से जो है घर का राशन पूरा कर रहे हैं। कराची में इसलिए मौजूद है क्योंकि वो जमानत पर बाहर है, अगर भाग गया तो पुलिस जो है वो पूछेगी, भाई अदालत पूछेगी, पुलिस जवाब दे होगी कि क्यों भागा भाई, तुम्हारा जो दामाद है वो क्यों भाग गया। लेकिन 6 जनवरी के बाद ये भागने की पूरी कोशिश करेंगे, प्लान मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, क्योंकि फिर पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो मिलकर इन्हें ढूंढेगी। अब पुलिस को चाहिए कि इन पे नज़र रखे, जो सिक्योरिटी में बच्ची को लेकर आया जा रहा है उसी सिक्योरिटी को जो है मामूर किया जाए, इन दरिंदों को जो है इन पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि ये 9-2-11 होना शुरू हो चुके हैं। बच्ची इंशाल्लाह ताला माँ बाप के हक में बयान देगी, इसलिए मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि वालिदैन झूठ नहीं बोल रहे, वालिदैन की सच्चाई उनकी आंखों से नजर आई है। जितनी बार वो बाहर निकले हैं और इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि हमारी बेटी घर जाना चाहती है, कभी वालिदैन झूठ नहीं बोल सकते। तो मेहदी अली काज़मी कितने सच्चे हैं ये तो 6 तारीख को पता चली जाएगा, और ये बेगैरत कितने बेगैरत हैं उसका पोल भी खुल जाएगा।